my dear friends, and a very warm welcome to my English class. Today we are going to read the exercises, read and understand the exercises of the Raja's Dream. The Raja's Dream ये जो चैप्टर है आज हम इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस जो है देखने वाले हैं. मेनली जो एक्सरसाइज पार्ट आज हम देखने वाले हैं वो पंक्चुएशन से रिलेटेड है. पंक्चुएशन मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इम्पॉर्टेंट होते हैं. आप अगर इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं तो अगर उसमें प्रॉपरली पंक्चुएटेड सेंटेंस नहीं है तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं और फिर उसमें कोई आपका महत्व नहीं रह जाता है. इवन कितनी बार तो अगर पंक्चुएशन मार्क आपने गलत लगा दिया तो जो सेंटेंस है उसका मीनिंग भी बदल जाता है. तो आइए आज इस चैप्टर में हम पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर ही कुछ डिटेल्स से देखते हैं कि किस तरह से उनका यूज किया जाता है. So exercise D2, punctuation marks. We use a variety of punctuation marks such as full stop, period, comma, question mark, brackets, etc. in our writing to separate sentences, phrases, etc. and to clarify their meaning. क्या मतलब हुआ इसका कि हम बहुत सारे अलग अलग तरह के पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि फुल स्टॉप जिसको पीरियड भी बोलते हैं, फुल स्टॉप या पीरियड, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट्स एक्सेट्रा इन सब का यूज करते हैं अपनी राइटिंग में. जब हम इंग्लिश लिखते हैं तब किस लिए यूज करते हैं? टू सेपरेट सेंटेंसेस, फ्रेजेस, ताकि हम सेंटेंस को, फ्रेज को सेपरेट कर सके, अलग अलग कर सके और इसी तरह के कई सारे काम कर सके. और इसके साथ ही क्लैरिफाई देयर मीनिंग, उनका मीनिंग भी हम समझ सके, समझा सके, इसके लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं. तो अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एपोस्ट्रोफी. इसको, ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट में जो एक ऊपर हम जो कॉमा लगाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी. एन एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस बाय शोइंग द नंबर्स और लेटर्स दैट हैव बीन लेफ्ट आउट. तो हम जो है एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस में. नाउ व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शंस? जब हम कोई दो वर्ड को जोड़ते हैं एक वर्ड बना के. सपोज हम लिखते हैं इट इज, इसी को कॉन्ट्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं? इट्स. ठीक है ना. तो इट लिखा, एपोस्ट्रोफी लगाया, एस लिखा, तो कॉन्ट्रैक्शन में इसका यूज करते हैं. नंबर्स ऑफ लेटर्स है ना, नंबर हुआ, लेटर हुआ, इसके लिए यूज करते हैं बीन लेफ्ट आउट, जो छोड़ दिए. जैसे कि ये देखिए 88, अगर इस तरह से लिखा है एपोस्ट्रोफी 88, दैट मीन्स 1988. आई एम, तो आई एपोस्ट्रोफी एम, तो यहाँ पे ए की जगह एपोस्ट्रोफी आ गई. वी आर, ही विल, तो हील ऐसे लिखते हैं हम लोग. They would, they'd, do not, don't, I have, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, ऐसे कई सारे हैं. did not को हम didn't लिखते हैं, can not को can't लिखते हैं, shall not को shan't लिखते हैं. इस तरह से कई सारे वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं. ठीक है. सेकेंड है टू फॉर्म द पोजेसिव ऑफ अ नाउन. एक नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए एड एस टू अ सिंगल नाउन और नेम. अंकल्स शॉप, यानी कि अंकल की शॉप. ठीक है ना. तो हमने क्या किया? पोजेसिव, यानी किसकी शॉप. पोजेसिव का मतलब क्या होता है? जिसका होता है हम बताने के लिए. अंकल्स शॉप, अंकल की शॉप. आशूज फ्रेंड, आशु का फ्रेंड. कैट्स टेल, कैट की टेल यानी कैट की पूंछ. अनूज कार, अनु की कार. तो एक तो यहाँ पे यूज देखा आपने. ठीक है ना, पोजेसिव. एड एस टू अ सिंगुलर नाउन दैट एंड्स इन एस. तो एक सिंगुलर नाउन में हम एस लगा के जो है करते हैं. दैट एंड्स इन एस. एक्ट्रेसेस, तो यहाँ भी पोजेसिव है, तो यानी कि एक्ट्रेस का, एक्ट्रेसेस रोल. ठीक है ना. प्रिंसेस फ्रेंड, यानी कि प्रिंसेस का फ्रेंड. राइनोसोरस स्किन. तो जहां पे ये तीनों जगह आपने देखा एंड में एस आ रहा है और सिंगुलर नाउन है, वहां भी हम इसका यूज कर सकते हैं इस तरह से. एड एस एपोस्ट्रोफी एस टू अदर प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स में भी हम यूज कर सकते हैं इसका. कैसे? चिल्ड्रंस टॉयज. अब आप सोचेंगे चिल्ड्रन तो पहले ही प्लूरल है, तो चिल्ड्रंस टॉयज का यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ? कि बच्चों के खिलौने. ठीक है ना. किसी का, पोजेसिव का मतलब जब भी हम इस तरह का एस लगाते हैं तो इसका मतलब उसका, है ना. नानी का, दादी का, या फिर चिल्ड्रन का यानी बच्चों का, बच्चों के खिलौने. वुमेन्स शूज यानी कि औरतों के जूते. मेंस शर्ट्स यानी आदमियों के शर्ट्स. ठीक है. एड एपोस्ट्रोफी एस टू अ पर्सन्स ऑफिस और शॉप. किसी व्यक्ति के
ऑफिस या शॉप में, आई विल बाय द मेडिसिन एट द केमिस्ट, आई विल बी विजिटिंग अनिल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा आपने कि कितनी जगह आई विल उसकी जगह यहाँ पे हुआ कॉन्ट्रैक्शन की तरह यूज हुआ, और उसके बाद आई विल बाय द मेडिसिन एट द केमिस्ट, यानी कि मैं केमिस्ट के यहाँ से मेडिसिन खरीदूंगा। आई विल बी विजिटिंग अनिल्स, यानी कि मैं अनिल के यहाँ जाऊंगा। एड एस ओनली आफ्टर द सेकेंड नेम, जैक एंड जिल्स पेल, असलम एंड अनुज स्कूल। अब यहाँ पे भी पोजेसिव का ही यूज हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि दो नाम है तो जो सेकेंड नेम है वहां पे यूज करते हैं। हमने ऐसे नहीं लिखा कि जैक्स एंड जिल्स पेल, जैक एंड जिल्स, असलम एंड अनुज स्कूल, ठीक है। सी है टू फॉर्म, तो हमने पहला कॉन्ट्रैक्शन का यूज क्या देखा, हमने पहला जो है इसका यूज कहाँ पे देखा, एपोस्ट्रोफी का कॉन्ट्रैक्शन में, जब हम दो वर्ड्स को एक वर्ड बना रहे। सेकंड हमने इस तरह के जो है इसमें देखा है हमने पोजेसिव नाउन कि कौन पोजेस करता है। अब थर्ड देखिए, टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस जो होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म है उसका प्लूरल बनाने के लिए, मैनी डॉक्टर्स, मैनी सीएम्स, मैनी पीएचडीज, तो ये एब्रीविएशन है। DR एब्रीविएशन, CM चीफ मिनिस्टर के लिए, PhD ये भी एक एब्रीविएशन, तो डॉक्टर्स, मैनी CMs, मैनी PhDs, तो ये मैनी यानी कि कई सारे डॉक्टर, कई सारे CMs। An apostrophe is placed at end of the word when the word is plural and end in S apostrophe, स्टूडेंट्स बैग्स, बुक्स कवर्स। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे कि एपोस्ट्रोफी को कहाँ पे लगाते हैं, एंड ऑफ द वर्ड, व्हेन द वर्ड इज प्लूरल, अगर शब्द प्लूरल है, ठीक है ना, यानी कि बहुवचन है तो, और एंड एंड्स इन S, और अगर S में एंड हो रहा है तो उसके एंड लगाते हैं, स्टूडेंट्स बैग्स, बुक्स कवर्स, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। फॉर द प्लूरल ऑफ अ नंबर और लेटर, अगर किसी नंबर या लेटर का प्लूरल होता है तो योर एल्स, योर सीज, योर फाइव्स आर टू बिग, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर प्लूरल बता रहे, योर वंस, योर सीज, योर फाइव्स आर टू बिग, तो हम इस तरह से लिखते हैं इसमें। अब देखिए कोलन, ठीक है ना, हमने ये पढ़ा, आप कोलन के बारे में पढ़ते हैं। कोलन इस तरह का साइन होता है, यहाँ पे दो डॉट्स होते हैं। अ कोलन इज यूज्ड बिफोर अ लिस्ट एंड यूजुअली आफ्टर एज फॉलोज और फॉलोइंग आइटम्स एटसेट्रा। कोलन का यूज होता है, एक कोई लिस्ट होती है तब उसके पहले करते हैं, और यूजुअली आफ्टर एज फॉलोज और फॉलोइंग। हम जब कोई चीज बताते हैं ना कि फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपने देखा होगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसके बाद में ये दो डॉट्स यानी कोलन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस बॉक्स कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स, यानी कि इस बॉक्स में ये आइटम्स हैं, इसके बाद कोलन लगाया, फिर बैंडेजेस, प्लास्टर्स, लोशन, मेडिसिन एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स। सेकेंड, इट इज यूज टू सेपरेट द आर फ्रॉम द मिनट्स व्हेन टेलिंग टाइम। जब हम टाइम बताते हैं तो आर को मिनट से, यानी घंटे को मिनट से अलग करने के लिए 10:45 AM, देखिए 10 फिर 45, 10:45 PM, तो उसको उससे अलग करने के लिए हम लगाते हैं। और थर्ड है, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेड मटेरियल, कोटेड मटेरियल कोई होता है तो वहां पे भी लगाते हैं। द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल ऑफन यूज टू टेल अस दिस कोटेशन, तो जब हम कोट बताते हैं, किसी का कोटेशन बताते हैं तब भी, यानी कि हमारे स्कूल के हेडमास्टर अक्सर ये कोटेशन बताया करते थे, राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा कोलन का यूज हुआ है। अ सेमी कोलन इज यूज, अब इसी तरह से सेमी कोलन का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और अ सीरीज ऑफ आइटम्स विच आर क्लोजली कनेक्टेड इन मीनिंग, यानी कि जब दो वाक्यों को जोड़ना होता है, इंडिपेंडेंट दो अलग अलग क्लॉज होते हैं उनको जोड़ना होता है, या फिर सीरीज ऑफ आइटम्स कई सारे होते हैं, तो विच आर क्लोजली कनेक्टेड इन मीनिंग, जो कि बहुत ही मीनिंग में एक जैसे कनेक्ट होते हैं। तो सेमी कोलन जो है इसका देखिए इस तरह का साइन होता है, एक डॉट होता है और उसके नीचे कॉमा होता है। ही गिव्स अप स्मोकिंग, ऑब्वियसली ही फियर्स कॉन्ट्रैक्टिंग वन ऑफ द स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेस, यानी कि वो स्मोकिंग छोड़ रहा है, उसने छोड़ दी है, ऑब्वियस है कि वो जो है स्मोकिंग से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उससे डर गया है, उससे डरा हुआ है। तो यहाँ पे सेमीकोलन का यूज हुआ। टू ज्वाइन टू कंप्लीट सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल रिटन सेंटेंस, दो बिल्कुल जो है पूरे पूरे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए एक सेंटेंस के रूप में। When the two sentences are too closely related to be separately by a full stop, जब दो सेंटेंस जो है बिल्कुल ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि उनको हम फुल स्टॉप से अलग कर सके, तब हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। देयर इज नो कनेक्टिंग वर्ड
विच वुड रिक्वायर अ कॉमा सच एज एंड और बट, और जब कोई हम उसमें कनेक्टिंग वर्ड का यूज नहीं कर सकते एंड और बट की तरह, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, ही हैड नो मनी, ही फेल्ट हेल्पलेस। तो ये बहुत ही जो है कनेक्टेड सेंटेंसेस है, उसके पास पैसा नहीं था, वो हेल्पलेस था, तो यहाँ पे हम कुछ और यूज नहीं कर सकते थे, दैट्स व्हाई वी यूज्ड सेमीकोलन। तो आगे की जो एक्सरसाइज है वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब इसकी कुछ बाकी की एक्सरसाइज देख लेते हैं। So in the last session we have read the use of each and every. Today we are going to make sentences from it. Each के ऊपर 2 सेंटेंस देखिए। Each man is mortal, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति मॉर्टल है। मॉर्टल यानी कि क्या होता है, माने मरने वाला, हर व्यक्ति मरता है, ठीक है ना। ईच ऑफ यू विल बी पनिश्ड, लेकिन तो प्रत्येक को, हर एक को सजा मिलेगी। एवरी का यूज देखिए, एवरी पर्सन इज गॉड्स चाइल्ड, यानी कि हर इंसान, यहाँ पे भी एवरी यानी कि सब इंसान जो है भगवान के बच्चे हैं। एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, सब बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। अब देखिए, पिक आउट द डिटरमाइनर्स इन द फॉलोइंग पैसेज। डिटरमाइनर्स हमको जो है पैसेज में से निकालने हैं। यहाँ पे हमने उसको अंडरलाइन कर दिया है। A little boy saw pictures of the most wanted criminals at the police station, यानी कि एक छोटा बच्चा, एक पर्टिकुलर बच्चे की बात हो रही है, एक छोटे बच्चे ने पिक्चर्स देखे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जो सबसे ज्यादा वांटेड क्रिमिनल था एट द पुलिस स्टेशन, ठीक है ना, पुलिस स्टेशन में देखे। तो यहाँ पे लिटिल बॉय, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और पुलिस स्टेशन, ये बिल्कुल पर्टिकुलर चीजों के नाम है। पॉइंटिंग एट वन पिक्चर, ठीक है ना, एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करके उसने कहा, he asked a policeman, तो एक पुलिसमैन को उसने पूछा, there is he really a wanted criminal, क्या ये सच में एक वांटेड क्रिमिनल है? Yes said the policeman, तो उसने हाँ कहा। Looking puzzled the little boy remarked, तो उसने बहुत ही पजल्ड होके बड़े ही उससे सवाल पूछा उस छोटे बच्चे ने, then why didn't you keep him when you took his picture, यानी कि एक शॉर्ट सी मजेदार स्टोरी है कि फिर आपने जब उसकी फोटो ली, तो पिक्चर ली, तब क्यों नहीं आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो छोटे बच्चे का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स है, ऑल दीज आर डिटरमाइनर्स, ये कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चीज, व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। लेट्स टॉक, वर्क इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। इट्स नॉट राइट टू मॉक एट अदर्स, किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है, ये वैसे आपका ही काम है, लेकिन मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप इसको और बढ़ा सकते हैं। यू कैन डिस्कस लाइक दिस, आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। लाइक स्टूडेंट 1, इज इट राइट टू मॉक एट अदर्स, एक बच्चा कहता है कि क्या दूसरों का मजाक उड़ाना, मॉक करना अच्छी बात है? नो, इट इज अ बैड मैनर। तो दूसरा बच्चा कहेगा, स्टूडेंट 2, नहीं ये एक बुरी बात है, बैड मैनर है। स्टूडेंट 3 कहेगा, व्हेन वी मॉक एट अदर्स दे बिकम एनॉयड, सो इट इज नॉट राइट टू मॉक एट अदर्स। तीसरा बच्चा कहता है कि जब हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं तो वो लोग अनॉयड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल सही नहीं है किसी का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना। एंड देन स्टूडेंट 4 सेज, आई टू एग्री विद यू ऑल, टू मॉक एट अदर्स शुड बी अवॉइडेड। मैं भी तुमसे एग्री करता हूँ या फिर सहमत हूँ, किसी का मजाक उड़ाना, लोगों का मजाक उड़ाना शुड बी अवॉइडेड, इसको नेग्लेक्ट करना चाहिए। नाउ देयर इज अ कंपोजिशन पार्ट, राइट अ पैराग्राफ ऑन ईदर ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 2 टॉपिक्स दिए हैं, इनमें से एक टॉपिक पे हमें जो है एक कंपोजिशन लिखनी है। पहला टॉपिक है प्लेजर्स ऑफ हैविंग फन एट अदर्स, यानी दूसरों का मजाक जो हम बनाते हैं, या फिर दूसरों, कई बार हम करते हैं ना फ्रेंड के साथ बैठ के किसी किसी की ऐसे चहलकदमी करते हैं, तो उसका मजा, ठीक है ना। और देयर इज नो लाइफ विदाउट ह्यूमर, दूसरा है कि ह्यूमर के बिना, हंसी मजाक के बिना कोई हमारी लाइफ नहीं है, जिंदगी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा कंपोजिशन लिखा है, देखिएगा। इट इज रियल प्लेजर टू हैव फन विद अदर्स, ये सचमुच बड़ा ही मजेदार है दूसरों के साथ जो है फन करना, एंजॉय करना। टू डू दिस अ पर्सन नीड्स अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसा करने के लिए एक व्यक्ति के पास बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा चाहिए होता है। बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट वी शुडंट क्रॉस द लिमिट, लेकिन ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हमें अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए, सीमा को लांघना नहीं चाहिए। द पर्सन्स प्रेस्टीज और हिज ईगो शुडंट बी हर्ट, वी आर गोइंग टू हैव फन एट, जिस व्यक्ति का हम मजाक उड़ा रहे हैं या फिर हम कर रहे हैं, तो उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसकी प्रेस्टीज जो है वो नहीं हटनी चाहिए। मजाक ऐसा होना चाहिए कि हम हल्का फुल्का करें, ठीक है ना, किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वंस आई स्टिक द बिल ऑन माई फ्रेंड्स बैक, एक बार मैंने अपने
जो है फ्रेंड के बैक पे पीछे पीठ पे जो है एक बिल लगा दिया, कैसे, ओनली फॉर ₹100, उस पे लिखा था ओनली फॉर ₹100, सिर्फ 100 रुपए में। वेरेवर द बॉय वेंट, पीरियड्स ऑफ लाफ्टर रेस्ड, तो जहां भी वो जाता वहां पे सब लोग उसको देख के खूब ठहाके मार के हंसते। द बॉय कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई ऑल वर लाफिंग एट हिम, उस लड़के को समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे फ्रेंड को कि क्यों सब हंस रहे हैं उसको देख के। व्हेन ही वाज शोन द बिल फ्रॉम हिज बैग ही वाज फर्स्टली एंग्री, जब उसको उसके पीठ पे से निकाल के वो बिल दिखाया गया 100 रुपए का, तो पहले तो वो गुस्सा हुआ, नाराज हुआ। देन ही टू लाफ्ड, फिर वो भी हंसा। सो वी शुड बी लिमिटेड व्हाइल हैविंग फन एट अदर्स, तो इसलिए हमें लिमिटेड होना चाहिए कि दूसरों के साथ क्या मजाक करना है, कैसा करना है, कितना करना है, इसके ऊपर हमें सोच के वैसा ही करना चाहिए। और जिसको बर्दाश्त ना हो उसके साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि दूसरा उस चीज का बुरा मान जाए। तो बच्चों, आज हमने कई सारी चीजें सीखी हैं। हमने कोलन, सेमी कोलन, इन सब के बारे में कुछ आज हमने बातें नई नई सीखी हैं, और जो आज पैराग्राफ राइटिंग, कंपोजिशन है, ये सब भी देखा है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ये सब अगर बातें आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स वगैरह में भी आसानी होगी। इसी नोट पे आज का सेशन ये फिनिश करते हुए, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।